इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। नमस्कार, मैं मीरा देवी राजनीति रस राय के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की बात फिर से दोहराई। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की चर्चा की, बिजली पानी को प्राथमिकता बताया और ये भी दावा किया कि आज के भारत में आधुनिक विकास पर पहले से 6 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। आधुनिक विकास मतलब वो नई और स्मार्ट सुविधाएं हैं जो हमारी जिंदगी को तेज, आसान और बेहतर बनाती हैं, जैसे अच्छी सड़कें, मेट्रो, इंटरनेट और स्मार्ट सिटी। ये टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर देश की तरक्की और लोगों की सुविधा दोनों बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरे में 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। लेकिन मजे की बात ये है और सोचने को मजबूर होने की बात ये है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मंच से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी वक्त बीकानेर में ही 3 मजदूरों की एक सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मौत हो गई। दरअसल ये हादसा एक बुलेन मिल में हुआ था, जहां टैंक की सफाई के लिए बाहर से मजदूर बुलाए गए थे। पहले एक मजदूर नीचे उतरा, बहुत देर तक जब वो नहीं लौटा तो दूसरा उसे देखने के लिए उतरा, वो भी नहीं लौटा। उन दोनों को देखने के लिए तीसरा मजदूर भी उतर गया और दुर्भाग्यवश तीनों मजदूरों की मौत हो गई। कारण उस सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड भरी थी। ऑक्सीजन की कमी से तीनों मजदूर बेहोश हो गए और वापस नहीं लौट पाए। क्या जब हम आधुनिक विकास की बात करते हैं तो हम इन सेप्टिक टैंकों को उसमें शामिल नहीं मानते? क्या आधुनिक विकास सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों, चौड़ी चौड़ी सड़कों और तेज ट्रेनों तक सीमित है? द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने वाले लगभग 92% मजदूर SC, ST और OBC समुदाय से आते हैं। भारत में हाथ से मल ढोने का काम कानूनन बैन है, लेकिन फिर भी ये काम आज भी जारी है। लोग इसे मजबूरी में करते हैं क्योंकि जाति व्यवस्था आज भी जिंदा है और उनके पास रोजी रोटी के और रास्ते नहीं हैं। नगर निगम हो या प्राइवेट ठेकेदार, मजदूरों को आज भी बिना सुरक्षा के नालियों और सीवर साफ करने के लिए भेज देते हैं, जो अक्सर प्लास्टिक, कीचड़ और मानव मल से भरे होते हैं। हाथ से मैला साफ करने जैसी अमानवीय और जातिगत प्रथा को खत्म करके मशीनों का इस्तेमाल होना, क्या वो आधुनिक विकास का बेहतर होना नहीं है? 5 जुलाई 2023 को सामाजिक न्याय मंत्रालय की बैठक में ये दावा किया गया था कि मैनुअल स्कैवेजिंग यानी हाथ से मैला साफ करने की प्रथा अब खत्म हो गई है। और उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इंसानों द्वारा मल उठाने की प्रक्रिया को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया था और अपना फैसला देते हुए 14 निर्देश दिए। अगर प्रथा खत्म हो चुकी थी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्देश क्यों दे रहा था? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 15 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को एक पत्र लिखा और कहा कि इस प्रथा को जारी रहना मौलिक मानवाधिकारों, विशेष रूप से सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को तुरंत लागू करने की अपील की है। इस साल सिर्फ फरवरी से मई के बीच देश भर में कम से कम 20 सफाई कर्मियों की जान जा चुकी है।
केवल मई में ही, जिसमें अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 लोगों की जान जा चुकी है। 16 मई को गुजरात के अहमदाबाद में 3 नौजवान मजदूर एक बंद फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में उतरे। कोई सुरक्षा का इंतजाम न होने के कारण जान गंवा बैठे। 19 मई को तमिलनाडु के तिरुमपुर में सरवनन, वेणुगोपाल और हरिकृष्णन, 3 दलित मजदूर के अलावा डाइंग मिल्स में जहरीली गैस की चपेट में आकर मारे गए। 21 मई को हरियाणा के फरीदाबाद में एक सफाई कर्मी की सेप्टिक टैंक में मौत हुई और उसे बचाने गए मकान मालिक की भी जान चली गई। 22 मई को राजस्थान के बीकानेर में, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुकी हूँ, 3 मजदूरों की टैंक में दम घुटने से मौत हो गई। क्लीनिंग ह्यूमन बेस्ट रिपोर्ट जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 135 से ज्यादा लोगों से बात करके तैयार की गई ये रिपोर्ट बताती है कि हाथ से मैला साफ करने का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और ये जातिगत प्रथा क्यों है। ह्यूमन राइट्स वॉच से बात करते हुए जो महिलाएं हाथ से मैला साफ करने का काम करती हैं, उन्होंने बताया क्योंकि सूखे शौचालय को हर रोज साफ करना पड़ता है, इसलिए अगर वो एक दिन भी नहीं जाती तो गांव वाले उन पर दबाव बनाते हैं। रिपोर्ट में शामिल अनीता, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कसेला गांव में है, वो सूखे शौचालय को साफ करती है। उन्होंने बताया कि आज तक इस काम को रोकने के लिए कोई मदद नहीं मिली और समाज में उच्च मानी जाने वाली जातियों के लोग उन्हें मजबूर करते हैं कि ये काम करती रहें। उनका कहना है, मैंने एक दिन बस शौचालय साफ नहीं किया तो वो लोग घर आकर धमकाने लगे, अगर नहीं आई तो गांव से निकाल देंगे, रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। हमारी कवरेज में शामिल वाराणसी जिले के मनोज कुमार, जो एक सफाई कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि उनको 8 घंटे के काम की शिफ्ट के लिए केवल 300 रुपए मिलते हैं। इनके सुपरवाइजर इन्हें नाले में बिना पीपीई किट के उतरने को प्रोत्साहित करते हैं, बोलते हैं थोड़ा दारू पीकर उतर जाओ। शराब पिला के आदमी घुसे देता है, किसी से पी लो, चलो मनोज अंदर घुस जाओ। बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव में 29 आरक्षित सीटों में जीत हासिल की थी। हालांकि ये पिछले चुनाव से कम थी, मगर फिर भी किसी और पार्टी से ज्यादा थी। जिस जातियों के वोटों से पार्टियां चुनाव जीतती हैं, आखिरकार उन्हें पीछे क्यों छोड़ दिया जाता है? जब मशीनें मौजूद हैं तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो नीतिगत समर्थन लाए और इसका इस्तेमाल अनिवार्य करे और मजदूरों की जिंदगियों को जोखिम में डालना बंद करे? जब प्रधानमंत्री मंच से विकसित भारत की बात करते हैं तो क्या इसमें वो मजदूर शामिल नहीं है जो आज भी मल उठाने को मजबूर हैं और जिनके वोट से उनकी सरकार सत्ता में है? सोचिएगा जरूर, और सिर्फ सोचिए नहीं, बोलिए भी। जहां ये अमानवीय प्रथा आज भी जिंदा है, वहां चुप रहना भी एक तरह से उसका समर्थन करना है। अपने शहरों, गांवों और समाजों में इस प्रथा का विरोध कीजिए। साफ सफाई का काम इज्जत से होना चाहिए, मौत का कारण बनकर नहीं। तो इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। अभी के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।